अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है उसके मैथ के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 1 to 13 सॉल्व कर दिए थे। अब ये पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगी जो कि एमसीक्यूज़ 14 से लेकर 25 तक का होगा। इसको मैं इस पार्ट 2 में करके सॉल्व करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी आप हिट करें ताकि जो कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ जो कि है एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 और हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ नंबर 14। यहाँ पे क्या लिखा है कि अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही, अब ये किसके इक्वल है तो हम सॉल्व कर लेते हैं किसके इक्वल है। क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही, अब इसका जो एक मेन फार्मूला है ना वो हमें याद होना चाहिए और यकीनन आप लोगों को याद भी होगा। ये तो सबको ही याद होता है, कोई सा फार्मूला याद हो ना हो ये वाला फार्मूला सबको याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको ड्राइव कर इतना याद है बस काफ़ी है, हम यहीं से हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है प्लस का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन है ना उधर, मतलब साइन दिख रहा है तो हम भी 1 के साथ साइन, तो हम क्या करेंगे यहाँ प्लस का साइन है ना वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस का था वहाँ देखिए माइनस का हो गया। अच्छा, अब क्योंकि कोस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे दोनों जगह हम रूट ले लेंगे। जब हम दोनों जगह रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल रह जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे कॉस थीटा पे। अच्छा, उसके बाद है 3 की पावर 0 इक्वल टू, तो 3 की पावर 0 इक्वल टू किसकी इक्वल है, अगर किसी भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, जो कुछ भी अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। और ये वाली बात 2.7 पे मैं आप बहुत जो है अच्छे से समझ चुके हैं। जब हमने 2.7 सॉल्व की थी तो वहाँ पे आपने ये सीखा होगा और आपने देखा भी था कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होती है 0 होती है तो उसका पावर आंसर क्या आता है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, आगे है हमारे पास 16 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है a माइनस बी का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है वो रेसिप्रोक, मतलब ऊपर नीचे, जैसे कि a माइनस बी है ना तो वो हो जाएगा 1/a माइनस बी। अगर ये होता a प्लस बी तो हो जाता 1/a प्लस बी, मतलब वो अपॉन में करके आ जाता है। सिंपल, यहाँ पे a माइनस बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी। उसके बाद 17 में है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल। अब टेन थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है हमें तो नहीं पता, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा जो इजी फार्मूला है उससे उसके ज़रिए। तो 17 में क्या है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, इतना तो सबको पता है कि साइन के जो टेन थीटा होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि वी नो दैट टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 10 की जगह लिख दूँगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमने लिखा है 10 की जगह पर। उसके बाद ये डिवाइड का साइन आपको दिख रहा होगा, या अपॉन लिखा हुआ है ना, अपॉन डिवाइड होता है ये, तो मैं यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा दूँगी। बाकी नीचे क्या लिखा हुआ था साइन थीटा, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। सही, और अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप अपनी फुल स्क्रीन करें मोबाइल का, आपको दिख जाएगा। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे बार बार ये कमेंट करते रहते हैं कि हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, अब ये क्या है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये बात हमें पता है कि जब भी डिवाइड का साइन होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में,
और ये वैल्यू हो जाएगी 1/sin थीटा। ऐसा ही होगा। ठीक है, अब क्या है, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1/cos थीटा बचा। और 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया है सेक थीटा, और हम यहाँ पे जो है आंसर पे टिक कर देते हैं, ये रहा सेक थीटा। ठीक है, ये बहुत आसान है, मतलब बस आपको इनके फॉर्मूलाज याद हो, अगर ये फार्मूला जितने भी हैं इसके अगर आपको वो याद हो जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं जितना सब समझ रहे होते हैं। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, x⁴ + 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग के। ये जो x⁴ + 64 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि अगर हम इसमें ऐड करें। तो हम इसमें क्या ऐड करें देख लेते हैं। ये हमारे पास 18 है, x⁴ + 64। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x⁴ और ये 2 और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 × 64 होता है। तो समझे ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, क्योंकि वो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा a + b के होल स्क्वायर का। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + का 2ab। ठीक है, तो हमारे पास a² है, b² है, तो यहाँ पे 2ab अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, ये हो गया 2, a की जगह आ जाएगा x², b की जगह पे आ जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने ऐसे ही लिखा, ये हो जाएगा 8 × 16 x²। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 16 x² होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर a + b का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारे पास 16 x² इसके अंदर होगा या ऐड होगा। तो हम किस पर टिक कर देंगे, फिर 16 x² पर, कि हमारे पास क्या चाहिए, हमें 16 x² को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये हो गया 2ab, और a² + b² + 2ab इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के, a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 19 पे। 19 में क्या लिखा है, a/√a। सही, तो इसका भी है, मतलब हम क्या करते हैं कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में ये रूट लगा होता है तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता। हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें a से, मतलब जो नीचे लिखा है उसी को हम मल्टीप्लाई करें, उसी से हम डिवाइड करें, ये सब तरीका होता है रेशनलाइज का। लेकिन क्योंकि ये MCQ है तो MCQs में ज़्यादातर हम वही करें जो शॉर्ट, मतलब टाइम हमारा कम ले। ज़रूर नहीं है कि हम इतने लंबे चौड़े सॉल्व करें तो हम सॉल्व करें। तो इसका एक तरीका जो मैं आसान लफ्ज़ों में बच्चों को बताती हूँ वो ये, देखें, रूट का मतलब होता है, रूट की पावर जो होती है 1/2, मतलब हाफ। ऊपर क्या है, a लिखा है सिंपल, नीचे क्या लिखा है, a है लेकिन रूट में। तो ऊपर जो है हमारे पास पूरा a है, नीचे हमारे पास आधा a है, हाफ, क्योंकि उसकी पावर क्या है 1/2। ऐसे समझें आप, ये है 19 है, a/√a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/a की पावर हाफ, क्योंकि ऊपर a1 पूरा है ना, तो नीचे a की पावर हाफ है, a नीचे आधा है। तो ऊपर पूरा a है, नीचे आधा a है। बात समझे आप, ऊपर कितना है, पूरा a, नीचे कितना है, आधा है। हम इसे काट दें, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरा है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख दें, आधा a कितना बनेगा, पूरा a बन जाएगा, और एक ही तो था ही आधा। तो ये एक a से एक कैंसिल, और आंसर आ जाएगा √a। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए है, लेकिन इसका असल तरीका ऐसा नहीं है। हम उसको बाकायदा जो है हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो लेकिन MCQs में हम इस तरीके से कर सकते हैं ना, ऊपर क्या है, पूरा a, मतलब पावर 1 है, और हाफ 1 होता है, तो हमने एक बार हाफ कर दी, एक बार हाफ कर दी। हाफ और हाफ कितनी होगी, पावर 1 होती है, और नीचे था हाफ, तो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल और सिंपल आंसर आया √a। तो हम यहाँ लिख देंगे √a। 19 में कहाँ है √a, ये रहा। उसके बाद क्या है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 0.00234 इस, हमारे पास इसकी हमें क्या बतानी है, हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है 0.00234। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो डेसिमल है ना, इसको हम लेकर आएंगे
जो हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे कि यहाँ 2 के बाद लेकर आएंगे इसे, ये यहाँ पे लाएंगे इसे, तो ये कितना होगा 1 2 3, कितनी बार हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 किया तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 10 की पावर -3। हम 3 टाइम्स आए ना, 1 2 3, अगर 2 टाइम आते तो यहाँ -2 आता, 4 टाइम आते तो -4 आता। और जब भी कभी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो आंसर जब 10 की पावर होती है वो माइनस में होती है, और जब कभी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो प्लस में होती है। अब क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आए तो पावर माइनस में है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी यही होती है, 3 है ना, और माइनस का है तो इसके ऊपर 3 को हम इस तरीके से लिख देंगे, मतलब 3 के ऊपर हम डैश लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास MCQ नंबर 20 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है 3, लेकिन ऊपर उसके एक माइनस का साइन लगा हुआ है, वो है ये रहा। अगर ये प्लस में आती 10 की पावर तो हम सिंपल 3 वाला टिक करते हैं, अगर इसकी पावर 2 आती तो हम 2 पे करते हैं, और 2 के ऊपर माइनस का साइन तो उस पर करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 21 पे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B इज रिटन। ऐसे आपने चैप्टर नंबर 1 में जो है देखा होगा, 1.2 में 1.3 में कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। सेट A एंड B के कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रहा, इसे हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सेट A का और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, A, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, और ये बी, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ये। उसके बाद जो है हमारे पास MCQ नंबर 22 है, जो लिखा है अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड के। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट हो, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एक जैसे, सेम, तो वो वाला जो ट्राइंगल है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये MCQ नंबर 22 कि एक हमने ट्राइंगल ये ड्रॉ किया है, ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड आपस में मतलब इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको बहुत से लोग आइसोस्केल्स भी पढ़ते हैं, आइसोसेलेस भी पढ़ते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं आइसोसेलेस बोलती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास 3 जैसे ट्राइंगल होते हैं, अगर हमारे पास जो तीनों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, 3 साइड्स क्या होते हैं, 3 साइड्स अगर हमारे पास इक्वल होंगे, 3 साइड्स इक्वल, तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल। और अगर हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और अगर हमारे पास मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं होता, नो साइड इक्वल, तो उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। आप यहाँ पर इसके ऑप्शन में भी देख सकते हैं, एक स्केलेन ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस है, एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो वो एक अलग ही हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों साइड इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के तो उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, और अगर 2 साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होता तो उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो ज़रूर नहीं कि पेपर में 2 साइड वाला ही आए, क्या पता वो आपसे तीनों साइड इक्वल वाला पूछ लें कि 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसमें हम करेंगे इक्विलैटरल। और अगर आ जाए कि कोई भी साइड जो है कॉन्ग्रुएंट ना हो, मतलब हैविंग नो साइड्स इक्वल या सेम या जो कुछ भी, तो उसमें हम लिखेंगे स्केलेन। ठीक है, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 23 की तरफ। तो ये जो 23 है उसमें हमें x इक्वल है 1 के, y इक्वल है 1 के, और हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज, ये हमारे पास है 23। x इक्वल है 1 के, y इक्वल है 1 के, वो कह रहे हैं कि x माइनस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल है आपको करना है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x की जगह पे भी 1 आ जाएगा, y की जगह पे भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1। अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 1 ज़ा 1, ऐसा ही है। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया है, इसका आंसर आ चुका है 1।
ठीक है, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 24 की तरफ। तो 24 में क्या लिखा है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। कि हमारे पास दो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर हम उनका यूनियन करें, मतलब दो नॉन कॉलिनियर पॉइंट का यूनियन करें लेकिन उनका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब दोनों रेस का एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो जो है वो क्या है या वो क्या कहलाता है। तो लीनियर और नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं ए बी, अगर मैं कहूँ ये ए है, ये कहूँ बी है, ये सी, तो एक लाइन पे ही वो तमाम पॉइंट हो तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। और अगर पॉइंट जो है कोई एक उस लाइन के बाहर हो, समझें ये डी ए बाहर है, तो ये जो डी है ये नॉन कोलिनियर है, लेकिन जो ए बी और सी है ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है, और जो डी है वो क्या है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं कि दो नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर हम यूनियन करें उनका, और उनका एक मिड पॉइंट हो, तो वो क्या कहलाता है। तो समझें आपके एक मतलब एक नॉन कोलिनियर ये रहा, एक नॉन कोलिनियर ये रहा, क्योंकि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, समझे ये एक इसका पॉइंट है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक इसका ये पॉइंट है सी, एक पॉइंट ये रहा, ये हो गया डी। तो ये ए और बी और सी डी आपस में क्या है, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। और अगर हम इनको ज्वाइन करें और इनका एक मिड पॉइंट हो जो इनका मतलब दोनों रे का मिल रहा हो, उन्होंने यही लिखा है ना कि द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट का मतलब उनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो जो कि ये रहा। तो अब वो जो चीज़ है वो क्या है, ये क्या है, क्या बनता है, वो एंगल बनता है। देखा ना यहाँ पे एंगल ही बन रहा है कि जब दो नॉन कोलिनियर पॉइंट को हमने उसको मिलाया तो उसका और एक कॉमन एंड है, तो अब जो बना वो क्या बना, आप देख सकते हैं वो एंगल बना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एंगल। तो इस पर हम टिक कर देंगे एंगल पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ सेट विथ कंटेन एन एलिमेंट इट्स पावर सेट कंटेन सब सेट। इसके जो पावर सेट मतलब एक कोई भी एक सेट है उसके अंदर एन एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट के जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। क्या है, 2 की पावर n। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन है, जैसे कि मैं कहूँ a गिवन है हमारे पास, उसमें लिखा है 1 और 2, ठीक है। अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं, पावर सेट के उसके हमें क्या करना है, सबसेट बनाने हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। 2 हम ऐसे ही लिखते हैं, n होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, मतलब उस सेट के अंदर, तो ये कितना है, 1 और 2। काउंट करेंगे, जो लिखा हुआ होगा वो नहीं देखेंगे, हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 की पावर 2 मतलब कितने होगा, 2 की पावर 2 को 4, इसका मतलब कि इसके 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो ये हमने मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर है मैथ का, हमने उसके MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।